Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to continue exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 9. आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे. इससे पहले की क्लास में हम लोग दो क्लास में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 and 4 to 8 सॉल्व कर चुके हैं. तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन 9 से आगे सॉल्व करेंगे. जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा हूं. वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. हमको ये वेरीफाई करना है. देखिए यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड. वेरीफाई करने का मतलब क्या, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी को सॉल्व करके दोनों को इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा. तो हम देखिए यहां से राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे वेरीफाई करना. इसने को सॉल्व करके अगर ये ला दिया जाए वेरीफाई हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं पहले राइट हैंड साइड से ले रहा हूं. राइट हैंड साइड दिया है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. देखिए दो ब्रैकेट में नंबर दिया है. एक में दिया है एक्स प्लस वाई और एक में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. बीच में है मल्टीप्लाई. पहले क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे और फिर वाई का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे. तो चलिए करते हैं. पहले हम एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में करते हैं. इसको पहले ऐसे लिख लेंगे हम लोग. ठीक है, ये एक्स और ये मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई फिर प्लस वाई, तो प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एक्स का मल्टीप्लाई इसमें है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया और वाई का मल्टीप्लाई इसमें तो वाई को मैंने ऐसे लिख दिया. अब मल्टीप्लाई कर देते, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते. तो देखिए ये क्या आएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा. क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब. एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा. और x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में होगा तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा. प्लस y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर. y का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस y का वाई स्क्वायर में तो प्लस वाई क्यूब. मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा. अब देखिए कोई कटने वाला है तो उसको काट सकते. देखिए जैसे माइनस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा. एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है तो ये भी दोनों कट जाएगा. तो फाइनली बचेगा क्या हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. और ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर. यहाँ लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई कर लिए. अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ. सेकेंड पार्ट में हमको दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं. ये दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब इसको भी हम लोग राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे. तो हमारा देखिए राइट हैंड साइड क्या दिया है, राइट हैंड साइड है एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. यहां भी वही काम करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई. अब माइनस वाई से मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब फिर क्या करेंगे, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का एक्स स्क्वायर में दिया जाएगा एक्स क्यूब. एक्स का मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई में तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई. क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर वाई. और x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में तो ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर. अब यहां देखिए माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है अंदर
तो माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर में, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा ये? माइनस वाई एक्स स्क्वायर। फिर माइनस वाई का करेंगे प्लस एक्स वाई में, ये बनेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और माइनस वाई का प्लस वाई स्क्वायर में माइनस वाई क्यूब बन जाएगा। ये क्या बनेगा? माइनस वाई क्यूब। अब देखिए यहां भी कुछ कटने वाला है, काट देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस में, तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये किसके बराबर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। लिख देंगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10, factorize. Question number 10 is factorize each of the following. Each of the following. ठीक है। नंबर 1 पहला क्या दिया है? 27y क्यूब 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। नंबर 2 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज करना है। ये देखिए लिखा है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो चलिए पहले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इतना ही दिया हमको, 2 टर्म दिया है। तो पहले तो देखिए इसको जो भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए क्या, ये 27 3 का क्यूब है और ये y क्यूब, तो ये इस पूरे को हम लोग 3y होल क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3y का होल क्यूब। सेम इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। इसको मैं लिख सकता हूं 5z होल क्यूब। अब ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या बन गया ये? a क्यूब प्लस b क्यूब। अब एक चीज जानते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला हो क्या होता है? मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, यहां पे मैं लिख देता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का। इसी के आधार पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। देखिए यहां भी a क्यूब प्लस b क्यूब टाइप बन गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस b ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए इसी के आधार पे इसको ब्रेक करते हैं। तो ये a है, ये b है, तो इसको लिखेंगे पहले एक ब्रैकेट में a प्लस b, ये हो गया a प्लस b। फिर क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में? a स्क्वायर कर रहा है, तो यहाँ पे 3 है, मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख देता हूं a स्क्वायर प्लस या माइनस ए बी। तो माइनस ए बी मतलब a है, ये b है, तो 3y इंटू 5z। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 5z होल स्क्वायर। हमने क्या किया? इसको इस फार्मूले के आधार पे इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये तो सेम 3y प्लस 5z ही रहेगा।
इसको हम लोग सॉल्व, 3y का स्क्वायर क्या होता है 9y स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई करिए 3 5 या 50yz, ये क्या हो जाएगा 15yz और ये हो जाएगा 25z स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया, फैक्टराइज हो गया ये। तो इस तरह से a क्यूब प्लस b क्यूब में कन्वर्ट करके हम लोग इस फार्मूले पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं सेकेंड पार्ट करते हैं, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। मैं इसकी रेंज करने जा रहा हूं। चलिए सेकेंड पार्ट मैं इसका करने जा रहा हूं। सेकेंड पार्ट इज 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। देखिए यहाँ पे माइनस आ गया तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये a क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा। चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 64 किसका क्यूब होता है 4 का, इसको लिख सकते हैं 4m होल क्यूब माइनस 343 n क्यूब, मतलब ये 7 का क्यूब है, 343 किसका क्यूब है 7 का, इसको मैं लिख सकता हूं 7n होल क्यूब। अब एक बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका क्या आइडेंटिटी कौन सा यूज होगी यहाँ पे, हम जानते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b, और ये होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए इस पे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब है इसको हम लोग इसी के आधार पे ब्रेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, तो 4m माइनस 7n, ये हो गया a माइनस बी। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे को मैं बिग ब्रैकेट में लिख देता हूं, a स्क्वायर है मतलब 4m का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 7n का स्क्वायर, 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n होल स्क्वायर। अब देखिए इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4m माइनस 7n, इतने को सॉल्व करते हैं। 4m का स्क्वायर क्या होता है 16m स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28mn और इसका हो जाएगा 49n स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट को फैक्टराइज कर दिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, यस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, देखिए फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको।
हमको दिया है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, क्वेश्चन है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब देखिए इसको मैं अलग अलग, देखिए ये क्यूब दिख रहा है, इसको मैं अलग अलग क्यूब लिखता हूं। देखिए ये 27x³ क्या है, ये 3x होल क्यूब है, 3x का क्यूब है। इसको मैं लिख रहा हूं प्लस y³ प्लस z³। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब एक हम लोग आइडेंटिटी पढ़े, क्या आइडेंटिटी है, मैं आइडेंटिटी यहां लिख दे रहा हूं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c और ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ये एक आइडेंटिटी है, ये सबसे बड़ा आइडेंटिटी है इस चैप्टर का। तो इसी आइडेंटिटी देखिए ये दिया है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो इसका फैक्टराइजेशन इधर लिखा है a प्लस b प्लस c और दूसरा ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ये एक पोलिनोमियल दिया है और ये इसका फैक्टराइजेशन है। तो जैसे ये पोलिनोमियल है, सेम इसी तरह पोलिनोमियल हमको यहाँ पे दिया है, सेम इसी तरह पोलिनोमियल यहाँ पे दिया है। तो हमको इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो हम लोग इसी फार्मूले के आधार पर फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये a³ प्लस b³ प्लस c³। तो पहले क्या है, a प्लस b प्लस c, हम यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस y प्लस z। ये हो गया a प्लस b प्लस c। फिर ब्रैकेट में क्या है, a² प्लस b² प्लस c², मतलब a² मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b² प्लस y² प्लस c² मतलब z² माइनस ab, माइनस ab मतलब 3x इंटू y, 3x इंटू y माइनस bc माइनस y इंटू z माइनस c है माइनस z इंटू 3x। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 3x प्लस y प्लस z, इनका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। 3x का स्क्वायर होता है 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zf। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। तो जो दिया था 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, उसका ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो हमने क्या किया, उसको फैक्टराइज कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बस फार्मूले पर रख के हम लोग को फैक्टराइज करना है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर दे रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज verify that x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z और इधर ब्रैकेट में ऐसे दिया है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर।
ये चीज प्रूफ करना है हमको, इसको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा इधर से लिख रहा हूं क्योंकि पूरा ये बोर्ड हो सके तो कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, हम उस आइडेंटिटी के थ्रू इसको हेल्प करें, इसको प्रूफ करेंगे। वो जो आइडेंटिटी है, जो बड़ी वाली आइडेंटिटी है, इसको हम लिखने जा रहा हूं। देखिए आइडेंटिटी क्या है, मैं उसको एक्स वाई जेड के टर्म में लिख रहा हूं। वी नो दैट आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी सब लोग जानते हैं। इसी आइडेंटिटी के हेल्प से हम लोग ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा सेम है। अगर इसको हम लोग इतने को इसके बराबर ला दें तो वेरीफाई हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, पहले देखिए यहां पे दे रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन अपान में 2 दे दिया है, तो हमको भी यहाँ पे क्या करना है, अपान में 2 लाना पड़ेगा। अपान में 2 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं, तो मतलब कि ऐसे है कि यहां पे मैं 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड। तो जब डिवाइड किया हो तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ब्रैकेट लगा के, नहीं तो एक काम करके इसको ऐसे लिख दीजिए, यहां पे एक 2 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा स्पेस ले लूं मैं यहाँ पे क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमको। 2/2 इधर x प्लस वाई प्लस जेड दिया है और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए जो राइट हैंड साइड में था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें मैंने क्या किया, यहां पे देखिए प्रूफ में 1/2 लाना है, मतलब नीचे 2 लाना है। तो मैंने क्या किया कि इस पूरे में 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमको लाना है, ये तो हमारा इतना है, ये रहेगा, जो चेंजिंग होगी इसी में होगी। तो अब मैं क्या करता हूं, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं, इस वाले ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए यहां पे क्या बचेगा, अब यहां बचेगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो ऊपर 2 है इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें कर देता हूं, सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इतना बन जाएगा। तो देखिए इतना पोर्शन तो आपको मिल गया। अब जो चीज ये जो लाना है इसको हम लोग इतने को ही अरेंज करके इधर उधर करके सॉल्व करके इधर लाना है। तो चलिए इतना तुम्हारा आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख के चलते हैं। मैं थोड़ा सा यहां से कर देता हूं, लिख देता हूं आपको क्योंकि उधर जगह चाहिए हम लोगों को। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टर्म मिल गया आपको, इतना मिल गया, बस इतना ही लाना है। अब क्या करेंगे, मैं यहां पे एक बिग ब्रैकेट बनाता हूं, इसको देखिए मैं 2x स्क्वायर को अलग अलग लिख रहा हूं 2 बार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर को लिख रहा हूं y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को लिख रहा हूं 2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इस तरह से। ये जो 2x स्क्वायर था मैंने इसको 2 बार लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह 2y स्क्वायर था तो इसको लिख दिया y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर 2z स्क्वायर था तो इसको लिख दिया z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, माइनस इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक काम करते हैं, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को मैं ले रहा हूं और इस वाई स्क्वायर को ले रहा हूं और ये -2xy को एक साथ ले रहा हूं। अब मेरा क्या बन जाएगा,
मैं इन तीनों को ले रहा हूं तो यह बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। मैं इन तीनों को एक साथ ले लिया, देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूं, इसको ले लिया, इसको ले लिया और इतने को ले लिया, ये तीनों को मैं एक साथ ले लिया ब्रैकेट में, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूं, वाई स्क्वायर को ले रहा हूं, जेड स्क्वायर एक ले रहा हूं और माइनस 2yz, इन तीनों को एक ब्रैकेट में ले रहा हूं, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर प्लस अब जो बचा है तीन उनको भी ले रहा हूं, कैसे, जेड स्क्वायर को ले रहा हूं, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को माइनस 2zx को, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। जितने टर्म थे मैं इसमें एक्स वाई को एक साथ लेके इसको एक साथ ले लिया, क्यों लिया ऐसे, देखिए ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, ये वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बनेगा और ये जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। तो हम इसी में से जिससे स्क्वायर बन जाएगा, देखिए हमको वही प्रूफ करना है तो हम उस हिसाब से इसमें से ले लिए। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए इतने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है, y माइनस जेड होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है, z माइनस एक्स होल स्क्वायर। सॉरी, तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके ये चीज प्रूव कर दिए। हम यहां पे लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां से प्रूफ हो गया कि हमने ये जो आइडेंटिटी दिया था इसमें से राइट हैंड साइड को इसके बराबर प्रूफ कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा देख लीजिएगा, एक बार मैं समझा दूं आपको। देखिए ये तो हमारी आइडेंटिटी होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, ये तो आइडेंटिटी है। अब हमको लाना है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है बराबर है, जितना दिया है इसमें इधर दिया है, लेकिन हमको राइट हैंड साइड में ये चीज लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी तरह से मैनेज करेंगे और इतना लाने। तो मैंने क्या, देखो आप 1/2 देख रहा है, डिवाइड में 2 दिख रहा है, तो मैंने क्या किया कि 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/2 लिखा तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो गया ऊपर और नीचे 2 का डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल गया हमको। तो मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में कर दिया, इस ऊपर जो 2 है ये पूरा मल्टीप्लाई में है, इस 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें ना करके इस 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दिया। तो यहां बचेगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इतना देखिए इतना मिल गया हमको, इसको हम लोग साइड में रखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, जितना ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z, इसको मैं सेपरेट कर लूंगा, इसको लिखूंगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 2z स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इतने को ऐसे सेम लिख दिया। अब हमको ये चीज हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमको क्या प्रूफ करके लाना है, हमको लाना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे आएगा, हम उसका एक्सपेंशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। मैंने क्या किया, यहां से एक्स स्क्वायर लिया, यहां से वाई स्क्वायर लिया और ये माइनस 2xy को यहां ले एक साथ ले लिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या किया, प्लस लगा के वाई स्क्वायर लिया, जेड स्क्वायर लिया, माइनस 2yz ले लिया। फिर तीसरे में क्या किया, जेड स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर, देखिए जितना इसमें था ये सबको हमने यहां पे ले लिया। अब देखिए इसको क्या बता सकते हैं, ये जो आया है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये जो है वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है और ये जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज
इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, so that एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है। ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछता है, लेकिन हम इसको प्रूफ करना है, यहाँ पे सो दैट करना है, प्रूफ करेंगे। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही है। हमको ये दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, और ये प्रूफ करना है। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, जो बड़ी वाली आइडेंटिटी है, वी नो दैट आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी सबको याद होना चाहिए। हम जानते हैं कि ये आइडेंटिटी है। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, अगर मान लो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यहां पे अगर मैं जीरो रख दूं तो ये जीरो, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा जीरो। अब क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, देखिए इसके जब मैं जीरो रखूंगा तो ये बनेगा जीरो मल्टीप्लाई, इधर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतना। अब देखिए, अब जब जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इधर बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो। अब इस माइनस 3xyz को हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। देखिए यही प्रूफ करना था हम लोग को, तो हम लोग क्या किए, प्रूफ कर दिए। आइडेंटिटी से ही हम लोग क्या किया, उसी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड के जगह क्या रख दिया, जीरो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, दो क्वेश्चन है, 15 16 हो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं करके खत्म करूंगा क्लास को। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज, without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. Number 1 is minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube, and number 2 is, दो क्वेश्चन है इसमें, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब और प्लस माइनस 13 क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। माइनस 12 होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब।
पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते क्या करें, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। बोला कि इनके क्यूब को बिना कैलकुलेट किए इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज समझते हैं, अगर मैं मानू कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, अगर इफ a इक्वल टू -12, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 5, इस तरह है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी निकालूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब कि ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। हम जानते हैं, वी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? 3abc। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में इसको प्रूव भी किए थे। तो यहां भी वही चीज है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लिखेंगे देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ये 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब यहां पे क्या कर, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं ऐसे कर देता हूं, ये 3 7 21 और 12 5 60 -60। अब इसका ऐसा कर लो, 0 6 6 6 2 12, तो ये आ जाएगा -1260। इस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट को बिना क्यूब निकाले हम लोग सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल दिए, -1260। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होती है 3abc। तो हमको abc पता है, 3 का मल्टीप्लाई कर देगा, वही इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। चलिए मैं इसको अरेंज करता हूं, सेकेंड पार्ट कर लेता हूं। Second part is 28 cube plus -15 cube plus -32। यहां भी पहले वही काम करेंगे ना। पहले हम a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के देखते हैं कि 0 आता है। 0 आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 3abc। तो मैं अगर इसको जोड़ू 28 प्लस -15 प्लस -30, तो ये क्या बनेगा? 28 माइनस 28 क्या आ गया? 0। a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया? 0। तो हम जानते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैल्यू क्या हो जाएगी? 3abc। तो चलिए निकाल लेते हैं इसके। तो हमको निकालना है 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू a की जगह क्या रखेंगे? 28, b की जगह -50 और c की जगह -30। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो इसका कर लेते हैं। 28 से 84, 84 में मैं 15 इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका -15 को पहले वैसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। पहले 15 करता हूं, 15 चौक 60, 15 8 120 और 6 126, तो -1260 इंटू -13। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 13 0 0, 13 6 78, 13 26 और 7 33, 3 13 कम 13 3 16, ये आ गया 16,380। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। तो एक्सरसाइज
2.4 का क्वेश्चन और 14 के साथ हम लोग चैप्टर 2 को खत्म करते हैं। तो इतना क्वेश्चन हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 में, इसमें क्वेश्चन ज्यादा था इसलिए इसके 3 पार्ट बनाना पड़ा। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।